प्रायोगिक भूगोल के अंदर मैं अपना अगला टॉपिक लेके आया हूँ, मानचित्रों को जोड़ना। मानचित्रों को जोड़ना या संयोजन। इसमें मानचित्र यानी 2 या 3 मानचित्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक विस्तृत मानचित्र बना लिया जाता है। देखिए, इसमें कुछ रिटन वर्क है जो आप फाइल के रिटन पेज पर कर सकते हैं। उसके बाद में उसके बैक साइड में क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, फिर आगे डायग्राम शीट लग जाएगी। चलो अपने देखते हैं हेडिंग। कभी कभी किसी बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए हमें उस क्षेत्र के कुछ छोटे छोटे मानचित्र जो विभिन्न अलग अलग मापनियों पर बने होते हैं उन्हें एकत्र करना होता है, यानी इकट्ठा करना होता है। इसके पश्चात हम इन विभिन्न मापनियों पर बने मानचित्रों को वर्ग विधि की सहायता से चयनित मापनी, जो हम जिस मापनी का चयन करते हैं उस चयनित मापनी पर बना लेते हैं और इन मानचित्रों के विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर एक विस्तृत मानचित्र तैयार कर लिया जाता है। हमें एक बड़ा मानचित्र यानी बड़े क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना है तो ऐसा तो संभव है नहीं कि लगातार एक ही फीते से हम लगातार जो है पूरे क्षेत्र को मापें और फिर उसका मानचित्र तैयार करें। इसमें होता ऐसे है कि कुछ छोटे छोटे भूभाग बांट लिए जाते हैं, कुछ हेल्पर के माध्यम से या सर्वेकर्ता के माध्यम से भी क्या है उन सभी क्षेत्रों को अलग अलग मापक पे माप लिया जाता है और बाद में उन सभी मानचित्रों को इकट्ठा रखकर एक ही मापक के ऊपर तैयार किया जाता है और लास्ट में एक मापक के ऊपर उसे आपस में जोड़कर वो एक विस्तृत मानचित्र तैयार कर लिया जाता है। तो आइए इसको अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से बना सकते हैं मानचित्रों को जोड़कर विस्तृत मानचित्र। तो एग्जाम्पल है आपके सामने। निरूपक भिन्न 1:4 लाख तथा निरूपक भिन्न 1:7,50,000 पर बने 2 विभिन्न क्षेत्रों के मानचित्र को निरूपक भिन्न 1:6 लाख पर जोड़िए। इसमें क्या है कि 1:4 लाख है और 1:7,50,000 है। इन दोनों मापक के ऊपर बने मानचित्रों को हमने इस 1:6 लाख पर क्या है जोड़ लेना है। संयोजित मानचित्र पर वर्ग की भुजा 1 सेमी मानी जाए और ये जो संयोजित मानचित्र है उसमें वर्ग की भुजा क्या होगी, हमारी 1 सेमी होगी। ये पहले से ही हमें तय करना होता है। अब देखिए हल करते हैं अपने। पहले इसके अकॉर्डिंग हल करेंगे 1:4 लाख, फिर सेकंड नंबर हल करेंगे 1:7,50,000 पे। चलो पहले इससे देखते हैं। प्रथम निरूपक भिन्न में वर्ग की भुजा, एक वर्ग का जाल बनेगा उसमें एक वर्ग की भुजा जो होगी वो इसके अकॉर्डिंग। तो नई मापनी बटा में पुरानी मापनी, जिसपे 1 सेमी जो वर्ग की भुजा है इसकी इसे अपने पुरानी मान लेंगे और इनको एक बार इसको नहीं मानेंगे इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग एक बार इसको नहीं मानेंगे और फिर हमें जो नए वर्गों के जाल की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं अपने। प्रथम निरूपक भिन्न में वर्ग की भुजा 1:4 लाख बटा में 1:6 लाख। जब 1/4 लाख इसके बाद में ये बटा हटाया तो इनटू में लगाया तो 6 लाख बटा में 1। तो इसे जब हमने काटा तो 1 से 1 कटा, 5 0 से 5 0 गया, 6 बटा में 4 आपके सामने। इसके बाद में इसे हल किया तो 4 एकम 4, फिर 2 बचे तो 2 होगा नहीं तो पॉइंट लगाया तो फिर 0 लगा, 20, 4 5 20। तो ये 1.5 सेमी इसका आंसर आ गया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि द्वितीय निरूपक भिन्न में वर्ग की भुजा। द्वितीय निरूपक भिन्न आपके सामने ये था 1:7,50,000। तो अब देखो 1:7,50,000 बटा में 1:6 लाख। जब इसे इस प्रकार रखा 1/7,50,000 इंटू में 1 नीचे की ओर और 6 लाख ऊपर की ओर। तो ये 4 0 से 4 0 गए, 1 से 1 गया, इधर देखो 60 और ये 75, 15 से जाएगा, 15 चौका 60, 15 5 75। तो 4 बटा में 5 आंसर कितना आया। इसे काटेंगे तो देखो 5 4 जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे और फिर 5 8 है 40। तो ये 0.8 सेमी अपना आंसर आ गया है। अब अपने डायग्राम शीट के ऊपर एक तो वर्गों का जाल क्या बनेगा 1.5 सेमी और एक वर्ग का जाल बनेगा 0.8 सेमी का।
ये आपके सामने पहले से ही तैयार किया हुआ ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैप डायग्राम है। आप देख पा रहे हैं इसे कंप्लीट कि मैंने यहाँ पर एक वर्ग जाल बनाया है जिनमें वर्गों की संख्या इस तरफ 1 2 3 4 5 हमेशा 5 ही रहेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर 5 की जगह 6 रखते हो तो इधर भी 6 और इस तरफ भी 6 बढ़ेगी, समझ रहे हो। लेकिन आंसर क्या आया था 1.5 किसका, 1:4 लाख वाले का। तो यहाँ 1.5 का ही ये वर्ग की भुजा क्या होगी, इस वर्ग की भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5। दूसरे में ये देखिए 1:7,50,000 का आंसर क्या आया था 0.8। तो इसमें 0.8 यहाँ से लेकर यहाँ तक, या किसी को वर्ग भी कोई वर्ग देख लो 0.8 यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तो मैंने वर्गों का जाल बनाया है कितने, 1 2 3 4 5। यहाँ वर्गों का जाल कितना बनाया है 1 2 3 4 5 और ये 6। हालांकि ऊपर की तरफ 6 नहीं है, यहाँ सिर्फ इस तरफ ही 6। और क्यों है इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि मैंने इस प्रकार यहाँ पर एक्स्ट्रा ये छठा बॉक्स क्यों बनाया है। तो यहाँ देखिए ये है RF 1:6 लाख जिस पर मानचित्र बना है जुड़ेगा, जिसमें वर्ग की भुजा 1 सेमी होगी। तो आप क्या करोगे, आपको पहले ही पता है इसमें वर्ग की भुजा क्या होगी 1 सेमी होगी। तो आप 1 सेमी वर्ग की भुजा के ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बॉक्स इस प्रकार से ये 10 सेमी रेखा यूँ खींचेंगे, इसके 10 भाग कर देंगे तो ये 10 का यानी एक एक वर्ग का ये 10 वर्ग बन जाएंगे। अब इस तरफ भी इसको उठाएंगे लेकिन इस तरफ 10 नहीं, इस तरफ सिर्फ 5। क्यों, क्योंकि एक तो ये 1.5 वाला है और एक है 0.8 वाला। तो इनको क्या है, इसको विवर्धित करके ये लगाया गया है और इसको क्या है लघुकृत करके यहाँ पे लाया गया है। चलो ध्यान से देखिए, आपको एक क्षेत्र दिया गया है, ये बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, बीच में इसमें यहाँ से इसको अलग किया गया है। या यूँ मानिए कि दो क्षेत्रों का यहाँ से एक बार सर्वे किया गया और उसको इस मापक पे बनाया गया। इसी का पड़ोसी क्षेत्र ये है जिसकी ये भुजा इससे यहाँ पर क्या करती है, बिल्कुल स्पर्श करेगी, लेकिन आकार में इसने क्या किया, छोटा बना दिया। RF इसने क्या लिया, इसे 1:4 लाख है तो 1:7,50,000 है। तो ये आपस में ये रेखा आपस में मैच नहीं करेगी, ये कुछ एरिया के अंदर यहाँ पर ही कवर हो जाएगा इतने में। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को 1:6 लाख पे लाकर ऐड करना है। अब देखिए पहले इसको लेके आए तो यहाँ पर, इसको लेके यहाँ पर 1:6 लाख, ये 6 लाख के ऊपर सारा का सारा एडजस्ट हो गया है। अब देखिए इस कागज़ को यहाँ से फाड़ा गया है, तो ये कौन सा ब्लॉक है, आप देखिए इस तरफ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, कौन सा है, 5वां है। इस तरफ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5वें में कुछ भी नहीं है, छठे में इस तरफ से क्या है, ये छठा बॉक्स है, इस तरफ से 5वां। तो अपने को क्या करना है कि इस तरफ से तो ये देखो 1 2 3 4 5, 5वें में फटा हुआ था, चलेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरफ से क्या है 1 2 3 4 5, 5 में कुछ भी यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी कोई कागज़ फटा हुआ नहीं है, यानी मानचित्र का ये किनारा यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अपने को ये खाली बॉक्स बनाने का क्या फ़ायदा, लेकिन अपने को क्या करना है, इसमें ये सीमा दिखानी है, ये इसमें भी दिखेगी और इसमें भी दिखेगी। हालांकि ये दोनों एक ही सीमा है, ये आपस में ये देखो ऐड है। ठीक है, तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए छठा बॉक्स यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इस तरफ से काउंट करने पर ये छठा बॉक्स है। अब यहाँ से भी 0.88 करके हमने 5 बॉक्स तो बना दिए थे, पहले 5 ही बनाएंगे, उसके बाद में एक बॉक्स यहाँ पर खंडित रेखा खींच कर, ये सारी क्या होगी खंडित रेखा। आप देख पा रहे हैं बीच में खंडित रेखा, आपको अगर दिखाई दे रही हो तो मैंने इस एक्स्ट्रा बॉक्स को खंडित रेखाओं के माध्यम से दर्शाया है। और इसमें सबसे पहले काम क्या करेंगे अपने, ये देखो वो क्षेत्र कैसे बनाएंगे, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5वें में यहाँ इस जगह पे यहाँ निशान लगाएंगे, इसके बाद में इसको देखेंगे और ऊपर की तरफ रेखा खींचते हुए जाएंगे। यहाँ से ये देखो इसी को देखेंगे कि ये 1 2 3 तीसरी लाइन के अंदर 1 2 3 के अंदर वापस टर्न हो रही है, फिर इसको इस प्रकार से यहाँ से ऐड करेंगे, देखेंगे इस तरफ और यहाँ पर रेखा खींचकर जो है वो इससे बिल्कुल हूबहू जहाँ से ये रेखा जा रही है इसी को आधार मानकर हमने क्या है इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। इसी प्रकार इस तरफ वाला ये 1:6 लाख पे जो बना है
इसको यहाँ से उठाकर क्या है 1:7,50,000 रुपये। जैसे जैसे ये हर बड़ा होता जाएगा आकार छोटा होता जाएगा, तो ये छोटा आकार है। तो आपने इसको देखना है यहाँ से, और हूबहू उसी रेखा के अंदर से जैसे जैसे ये इसमें ये फोल्ड आता जाए, मोड़ आता जाए, वैसे वैसे आपने इसको मोड़ते हुए लगातार रेखा को खींच देना है और आपस में मिला देना है। तो इस पे क्या हुआ कि मैंने पहले वीडियो बनाया था तो ये मुझसे कंप्लीट हो गया, लेकिन वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाया, उससे पहले वो डिलीट हो चुकी थी। तो अब इसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, थोड़ा स्पेस और छोड़ दें आप, तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग आ जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ मैप। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मैप का मुख्य डायग्राम तो ये है। ठीक है, ये दो इसके हिस्से हैं, इनको आपस में जोड़कर इस प्रकार से दर्शाना होता है। तो आप इस प्रकार से 2-4 इसको और भी ऐड कर सकते हो इसमें, तो इस तरफ के किनारे उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये छठा बॉक्स इनका ऊपर की तरफ बनेगा अगर यहाँ पे बनता है तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।